हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो स्थानीय जल संचयन परंपरा के बारे में है कि कैसे भारत में जो प्राचीन परंपरा और प्राचीन तरीका से लोग जल का संचय करते हैं और जल संचयन करके भूमिगत जो जल है उसको भी रिचार्ज करते हैं। और कितना ज्ञान का परंपरा है इस क्षेत्र में, इसके बारे में जानेंगे। गांधी जी कहते थे कि निरक्षर का मतलब अज्ञानी नहीं होता है। अगर आपको लोहा लिखना नहीं आता है लेकिन लोहा से आप कुछ बना सकते हैं तो आपको मूर्ख नहीं कहा जाए। भले ही अक्षर का बोध नहीं हो तो निरक्षर कहा जा सकता है, लेकिन निरक्षर का अर्थ मूर्ख नहीं होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि कितने ज्ञानी और कितने अनुभवी हैं हमारे देश के लोग, जो जिनका एक समृद्ध इतिहास और परंपरा रहा है जल संचयन के क्षेत्र में। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज एक ऐसे क्षेत्र से आए थे जहाँ पर जल नियंत्रण के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था थी। और भारत में अगर हम डैम, नहर, बांध इस सब की बात करें तो इसका श्रेय अंग्रेज को जाता है। और हमारे यहाँ का जो परंपरा है वो तालाब का परंपरा रहा है, झरना का परंपरा रहा है और कुआं का परंपरा रहा है, जिसमें कि बहुत कम क्षेत्र में हम जल संचय कर सकते हैं। और जहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है, 50 मिलीमीटर तक भी बारिश होती है, तो वहाँ हम कुआं को कवर करके जल संचय बढ़िया से कर सकते हैं। और ये प्रकृति से हम सीख सकते हैं या हमने इसे सीखा भी है। जैसे अगर हम मरुस्थलीय इलाका में चले जाएं तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वो बहुत गहरे क्यों होते हैं? इसलिए गहरे होते हैं कि वो जल की बर्बादी को रोकते हैं और अंदर तक जा कर के ज़मीन से जल को प्राप्त करते हैं। उनमें हम देखेंगे कि कांटे का रूप, ये पत्तों का रूपांतरण कांटों में हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है कि ये पत्ते के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वो नहीं हो। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो कम पानी में काम चलाते हैं। उनका मल मूत्र ऐसा होता है जिसमें पानी की कम से कम बर्बादी हो। तो इस तरह से ये जो परंपरा रहा है जल संचय का, उसको हमने प्रकृति से सीखा है कि जहाँ पर 50 मिलीमीटर से कम बारिश हो वहाँ पर भी हम जल संचय कर सकते हैं। और जहाँ पर मतलब 100 मिलीमीटर बारिश हो तो 1 हेक्टेयर भूमि में 100 मिलीमीटर बारिश का अगर क्षेत्र हो तो हम 100 मिलियन लीटर तक पानी संचय कर सकते हैं। तो इसमें हमारे तालाब का बहुत योगदान है। हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तालाब का इलाका है वहाँ भूमिगत जल भी मतलब इतना ज़्यादा दोहन के बावजूद भी जो पाइप होता है उसका लेयर नहीं सूखता है। और कई जगह जहाँ तालाब नहीं है और वहाँ पर सबमर्सिबल भी फेल हो जाता है। तो ये जो परंपरागत तरीका है जल संचय का, उसका कृपा है और उसके ज्ञान की महिमा है, जो इतने ढंग से जल का संचय किया जाता है। अगर हम मतलब देश की बात करें तो गजेटेरियों को अगर हम खंगालें और देखें कि भारत में कैसे कैसे ढंग से लोग किस किस तरीके से लोग जल संचय करते हैं, तो हम जाएंगे। अगर हम 7 सिस्टर्स वाले राज्य में जाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ हम देखेंगे कि बांस के द्वारा सिंचाई प्रणाली होती है। सिंचाई यानी कि सिंचाई प्रणाली में बांस का उपयोग होता है। झरना से इसमें क्या होता है कि झरना से बांस के जरिए पानी को हम गंतव्य स्थान तक ले जाते हैं। इसी तरह से हिमालय में गुल और कुल तरीका है। गुल और कुल तरीके से हम पानी का संरक्षण करते हैं, भूमिगत जल को रिचार्ज करते हैं। और अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे कि मतलब
रेगिस्तानी इलाका में एक अलग तरीका है, या मतलब जहाँ पर लद्दाख वहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ झींग है। और दक्षिण भारत में झरने के माध्यम से हम भूमिगत जल का संचय करते हैं। और फिर मतलब एक तरीका है कुआं का भी सिंचाई के लिए हम इसको यूज करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पर कृषि मुख्य रूप से वर्षा के जल पर आधारित है, और अंग्रेज के द्वारा जो ट्रेडिशन शुरू किया गया, मतलब ये नहर बना करके और बांध बना करके, तो उसका हम देख सकते हैं कि कैसे नदी उत्थर होती जाती है। पानी की मात्रा नहीं बढ़ने पर भी जो हर एक सालों जो बाढ़ आती है वो प्रलयंकारी होती है। तो अंग्रेज का जो जो अपना समझ था उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया है। आप देख सकते हैं कई इलाके में उसके द्वारा लचका बनाया गया है। अब लचका क्या होता है? तो लचका जो सड़क पर इस तरह का संरचना होता है कि पानी आए और उस पर पानी अपना चला जाए। लेकिन बांध में क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती पानी को रोक देते हैं। तो कई जगह जहाँ पर पानी नहीं रोकने की आवश्यकता थी, तो वहाँ उन्होंने लचका बनाया। और फिर नहर भी एक माध्यम है बाढ़ के पानी को यूज करने का, या पानी पूरा बह नहीं जाए उसको यूज करने का। लेकिन ये जो हमारे छोटे छोटे तालाब हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। कॉमर्शियल महत्व भी है, मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी है, और भूजल को रिचार्ज करने में भी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पूरे देश में अलग अलग तरह की व्यवस्था है भूजल को चार्ज करने की।